साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को एमसीक्यू का पार्ट नंबर 11 करवाएंगे। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है डिड यू कॉल मी, और इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले अगर हमें पैसिव बदलना है तो पहले हमें जाने कि कौन सा टेंस है और किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया पैसिव की लगाते हैं। तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की होती है। टेंस की पहचान हमने कर लिया कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में हैड है, विकल्प बी में वाज है, विकल्प सी में वुड है और विकल्प डी में वर है। तो हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हेल्पिंग वर्ब पैसिव के लिए वाज आएगा या फिर वर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प ए जो है हमारा रॉन्ग है, विकल्प ए का चुनाव हम नहीं करेंगे, या ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी में वुड है, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है, इसका भी हम चुनाव नहीं करेंगे। अब ए और सी ये दो विकल्प हमारे बाहर हो गए, दोनों रॉन्ग हैं। अब विकल्प बी में वाज है और विकल्प डी में वर है। अब चूंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का आई है, तो आई के अनुसार हमेशा वाज का यूज किया जाता है, आई के साथ वर का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। इसकी पैसिव बनेगी वाज आई कॉल्ड बाय यू और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है राम सेज टू मी आई एम नॉट वेल टुडे। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला सेंटेंस हमारा राम says to me that he is not well that day। अब यहाँ पे says to है तो says to को हम टेंस में बदलते हैं। राम says to me, यहाँ पर says to है तो says to को हम टेंस में बदलते हैं। तो ऑप्शन ए में says ही दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए में राम के बाद says to ही दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए को हम चूज नहीं करेंगे। अब ऑप्शन बी में सेज के स्थान पर टेंस दिया गया है। ऑप्शन बी में सेज के स्थान पर टेंस दिया गया है, तो राम टेल्स मी हो गया। कामा इन्वर्टर कामा हटा के डैड लिखते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है राम के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे ही हो गया। लेकिन यहाँ पर वाज दिया है। अब यहाँ पे वाज का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। और यहाँ पे ही के बाद वाज आया, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन ए का भी चुनाव नहीं करेंगे हम, और इसी तरीके से ऑप्शन बी का भी चुनाव नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग है और ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो राम हो गया, सेज टू है तो सेज टू को हटा के टेल्स कर दिया गया, ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखा गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया डैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन राम के अनुसार, तो यहाँ पे ही लिखा गया। अब ही के अनुसार हमें यहाँ पे इज का यूज करना है, क्योंकि आई के साथ एम है तो ही के साथ तो एम आएगा नहीं, तो ही के साथ इज आएगा। टेंस चेंजिंग नहीं किया गया है, केवल सहायक क्रिया बदली गई, इसलिए क्योंकि आई के साथ एम होता है। अब आई के स्थान पे ही हो गया, तो ही के अनुसार इसका यूज किया जाएगा। नॉट रहेगा, यहाँ पे वेल है वेल भी हो गया, और टुडे का डेड डे हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे, यह ऑप्शन हमारा राइट है। ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। आइए इसको चेक करते हैं ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है। तो राम है, राम को हमने लिखा, सेज टू को हटा के टेस्ट किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मे भी को भी लिखा।
कामा हटाए, डेड भी लगाए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है राम के अनुसार तो यहाँ ही हो गया, ही के अनुसार इज का यूज किया गया, वाग नेगेटिव था तो नॉट, वेल के स्थान पे वेल, और यहाँ पे देखें टुडे का टुडे ही लिखा गया है, जबकि टुडे का जो है डेड डे होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे और यह हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस हमारा है आई टॉट यू यस्टरडे, और इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तीसरा सेंटेंस हमारा है आई टॉट यू यस्टरडे, और इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो हमने आपको बताया है कि जब नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज कर देते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। जब सेंटेंस में सहायक क्रिया दिया गया हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जब सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो, जब सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो तो आपको डू, डज और डिड में से किसी एक का यूज करना है टेंस के अनुसार। तो पहले हम टेंस को पहचाने। आई टॉट यू यस्टरडे, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया की मुख्य क्रिया हमारी यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म है। तो जब क्रिया की सेकेंड फॉर्म होता है तो वह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड का यूज किया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए, और डिड के साथ हमेशा V1 का यूज करते हैं। जब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाना हो तो सहायक क्रिया डिड का यूज करके और उसके साथ नॉट का यूज करेंगे, और नॉट का यूज करने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो पहला सेंटेंस तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आई डू नॉट टीच यू यस्टरडे, तो यहाँ पे डू नॉट आया है तो यह ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे है आई डिड नॉट, यहाँ पे सहायक क्रिया डिड नॉट तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की सेकेंड फॉर्म का ही यूज कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टाट लिखा गया जो कि सेकेंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे टीच होता तो यह हमारा विकल्प सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। तीसरा यहाँ पे आई के साथ वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे वाज का यूज किया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं और यहाँ पे वाज का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी को हम देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई लिख लिया गया, टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं, और सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हमने नॉट का यूज कर लिया, और जब डिड का यूज कर लिया जाता है तो जो क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है तो यू को लिखा गया, यहाँ पे एक एडवर्ब था एस्टरडे तो एस्टरडे को लिखा गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आई डिड नॉट टीच यू यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 4 सी पेड द बिल। अब इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो यहाँ पर भी कोई सहायक क्रिया नहीं है। तो हमने आपको बताया कि जब सहायक क्रिया ना हो तो उसमें या तो डू आएगा या फिर डज आएगा या फिर डिड आएगा। तो डिड का यूज कब होता है, जब क्रिया की सेकेंड फॉर्म हो तो हम डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्रिया हमारा पेड है जो कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, और जब क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगा तो हम डिड सहायक क्रिया का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इसे बदलना है तो डिड सहायक क्रिया का यूज हम जो है सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो डिड विकल्प ए में भी डिड है और विकल्प सी में भी डिड है। इस तरीके से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में डिड नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है और ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है।
ना हम बी को सेलेक्ट करेंगे और ना ही हम डी को सेलेक्ट करेंगे। और हमको देखना है कि जहाँ पे डिड है इन दोनों में कौन सा हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा आंसर सही हो जाए। तो यहाँ पर भी डिड है, यहाँ पर भी डिड है, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, दोनों में सी दिया गया है। हमने आपको बताया कि डिड के साथ V1 का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में क्रिया जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया गया है और ऑप्शन सी में यहाँ पे V1 दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसका आंसर होगा डिड सी पे द बिल और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ओपन द डोर, और इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव हमेशा हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन ए में भी लेट है, ऑप्शन बी में भी लेट है और ऑप्शन सी में लेट है। ऑप्शन डी में लेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम पहले से बाहर कर देते हैं। अब हमको देखना है कि तीनों विकल्प में लेट आया हुआ है। तो इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, लेट को लिखने के बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखते हैं द डोर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं और बी का यूज करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओपन है तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट था द डोर को भी लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बी नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग है। अगर यहाँ पे बी भी होता तो यह विकल्प हमारा सही हो जाता, लेकिन इसमें बी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी को देखते हैं, लेट भी है, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर था वो भी लिखा गया है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बी भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, जबकि बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम ऑप्शन बी को भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं। अब चूंकि 3 तो रॉन्ग हो गए हमारे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चेक भी कर लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लिखते हैं। तो यहाँ पे लेट भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डोर है तो द डोर भी लिखा गया है और द डोर को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हम बी का यूज करते हैं, यहाँ पे बी भी है और बी का यूज करने के बाद क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे ओपेंड भी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अगला क्वेश्चन, डज सी कॉल मी क्वेश्चन मार्क, और इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना है। इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है हमारा सी कॉल्ड मी, विकल्प बी है सी कॉल्स मी, ऑप्शन सी हमारा है सी कॉल्स मी क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन डी है सी डज कॉल मी। तो सबसे पहले अगर हमको असर्टिव में बनाना है तो असर्टिव में क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। ऑप्शन सी में देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है, इसको हम पहले से बाहर कर देते हैं। अब ये बाहर हो गया। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज है और डज का डज को हम जब यहाँ से हटाएंगे, सेंटेंस को हम जब असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो क्रिया इसमें यस या ईएस नियम के अनुसार जुड़ेगा और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसको होना चाहिए सी कॉल्स मी फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है सी, लेकिन यहाँ पे कॉल्ड लिख दिया गया है जो कि पास्ट में चला गया। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है असर्टिव का वो पास्ट में दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन ए को हम लोग चूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रॉन्ग है। अब बी को देखना और डी को देखना है। तो यहाँ पे डज है और ऑप्शन बी में यहाँ सी है। तो हमने आपको बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना हो तो डज को हटा दिया जाता है और डज को हटाने के बाद क्रिया में यस या यस लगेगा और जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे, सी कॉल्स मी। ऑप्शन डी को क्यों नहीं चूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया डस था और यहाँ पे डस सहायक क्रिया का यूज सी के बाद कर दिया गया है, जिसका यूज होना नहीं चाहिए। इस सेंटेंस में डस का यूज नहीं किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। इसके लिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।